being a secretary चाहिए? इट्स अ वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव। जैसे भी बोला था कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर, मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को नहीं देखते हुए जो ओनर है वो एक लार्जर पिक्चर को देखते हुए ऐसा इनिशिएटिव लेता है। तो मार्गे और मार्गम को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस new beginning also, and best wishes for future also. We look forward कि more and more people would connect with this beautiful place, which is very very spacious, very clean environment, and also the equipments are apparently of really really good standards. So with this, I believe people connect with them more and more, and they grow as a community, a fitness community, which is the need of the hour. I would say everyone should take this health. They put the health on the topmost priority, and from Margam, it is going to be a very good contribution towards that. Thank you. तो सर पुलिस और पब्लिक के लिए आपका स्पेशली आपके हिसाब से फिटनेस किस तरह से होना चाहिए? देखिए, जब हेल्थ का बात आता है तो पुलिस या पब्लिक का इसमें कोई सवाल नहीं है। एज आई से, हाँ, ऑफ कोर्स इन पुलिस प्रोफेशन इट इज़, आई वुड से, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ the nature of job that we are into, we require physical fitness a little bit more. Nevertheless, I would say not just police people, but everyone in the society must be conscious about their health and their well-being, because without being healthy, we cannot, have a healthy environment around us. What I'm trying to say is we cannot do anything for people who are around us until and unless we are healthy ourselves. So health को तो priority में रखना चाहिए। तो सर लास्टली आप व्हाइल यू आर विजिटिंग कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा आपसे अलग लगा और अच्छा लगा? नहीं, देखिए, like I've always been an enthusiast, so for me, beginning right from the treadmill to everyone, especially I would say there may be everything around, maybe new technology, everything, but nothing beats the dumbbells. So dumbbells. थैंक यू सर। Thank you. देखिए ऐसा है, in today's life, the way we live is very fast. बहुत ही आज का जो दौर है, जीने का तरीका है, बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। एंड in between that, people are somehow forgetting or ignoring their health. ये एक मेजर इशू मुझे लगा है कि जिस तरह से आजकल लोग जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका हेल्थ के ऊपर जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे। सो इन दैट केस आई वुड से कि हेल्थ सेक्टर में जो ये जिम, फॉर एग्जांपल वी आर हियर इन दिस जिम, ये जिम बनना इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। ये इवन द पीएम ऑफ आवर कंट्री, he takes 1 hour from his daily life for his health, और वो भी यही एडवाइस करते हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इन 24 आवर्स हम ह्यूमन बींग्स को एटलीस्ट 1 घंटा तो हमें हेल्थ के लिए देना चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग। एंड जिम एक हेल्थ सेक्टर में है, ये जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। तो इवन जैसे कि होता है कि कई बार लोग दे कांट अफोर्ड और समय नहीं निकाल पाते, तो क्या होता है कि जिम अगर उनके पास में है, घर के पास में है, तो वो इजीली टाइम बचा के आ सकते हैं। तो जिम का होना इट्स अ गुड इनिशिएटिव। कुछ लोग यहाँ पे आके मोटिवेट भी होते हैं। एटलीस्ट उनको हेल्थ के लिए समय निकालना चाहिए। और ये सिर्फ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ। एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो फिटनेस को लेके हर किसी को सोचना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, बिकॉज हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप जितना भी काम कर लो, जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, इट वॉन्ट मैटर। तो हेल्थ इज़ एंड शुड बी योर प्रायोरिटी। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आपको कौन ऐसा इंस्पायर किया गया है कि आपने आज जो है एक जिम खोला?
थैंक यू सर। एक्चुअली हम इंस्पिरेशन हम जबान से था व्हेन आई वाज इन कोलकाता। तो तभी से लाइक हमको लगा था कि फिटनेस अगर हम लोग फिट रहेगा तो बीमारी भी नहीं होगा ना। तो जबान से था। तो अभी तो लाइक बच्चा भी हो गया, पर स्टिल मेरा वो इंस्पिरेशन है कि लाइक डॉक्टर लोग भी बेचता है ना, जिम में जुम्बा में बेचता है कि ये करो, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये लाइक बिजनेस तो है बट बिजनेस इतना नहीं है, तो हम सोसाइटी की तरफ से मतलब थोड़ा सा अपना एक छोटा सा हेल्प है कि हेल्थ की ओर ना, बस इतना ही है। तो बीइंग ए ओनर ऑफ दिस जिम, आपका जो जितना भी प्राइस रिजनेबल कुछ ऑफर, क्योंकि बिगिन है कुछ ऐसे अगर चल रहा है तो। हाँ ऑफ कोर्स ऑफर तो है। ऑफर एक्चुअली आज हम लोग का ओपनिंग है, तो ऑफर तो लाइक इट्स लाइक बहुत रिजनेबल होगा लाइक कंपेयर टू अदर। इतना किसी को लगेगा ही नहीं कि बहुत प्राइजी है, ये है वो है, क्योंकि हमको लगता है कि फिट रहना ज़रूरी है। तो हमको जस्ट थोड़ा सा लमसम जस्ट ये 12 देने के लिए मिल जाने से हो जाएगा, तो हम इतना कुछ वो मैम नहीं है। आजकल तो बहुत सारा जिम जो खोला जा रहा है, आप खासकर आपका यहाँ में क्या ऐसा अंतर है अलग से दूसरों से, क्या इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है? इक्विपमेंट बोलेगा तो इक्विपमेंट तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। मेरा इक्विपमेंट तो इट्स इम्पोर्टेड, बाहर का है। तो एनीवेज बाहर का हो जहाँ का भी हो, तो मेन रीज़न ये है कि हमको लगता है कि इंस्ट्रक्टर जो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो ओनर जो है, ओनर भी लाइक फ्रेंडली होना चाहिए सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई वो करने के लिए नहीं आता, अपने आप को फिट करने के लिए आता है ना। तो ओनर का अच्छा होना भी, फ्रेंडली होना भी कहीं ना कहीं मतलब वो है। तो हम तो रहेगा ही है, हम तो फ्रेंडली है सभी के साथ। और मेरा जो इंस्ट्रक्टर है वो भी बाहर से कोर्स कर कर आया है, तो बहुत कुछ जानकारी है उनको ना। तो आप अपील करना चाहेंगे? हाँ, जनता से यही कहूँगी कि अभी आप हर गली में हर सेक्टर में आपको तो जिम तो मिलेगा ही है, बट इतना ही बोलेगा कि मेरा इधर आएगा तो यूल फाइंड डिफरेंट, कुछ तो अलग मिलेगा आपको ना। वंस यूल कम, आप लोग वापस जाना नहीं चाहेगा बस। और लोकेशन जो है बागेटी नाली में है, दोईमुख रास्ता घुसने से पहले टीवीएस स्कूटी डीलर को जस्ट क्रॉस कर नेक्स्ट बिल्डिंग है, G2 फिटफिनिटी वर्ल्ड। माय नेम इज़ वेमू टुलांग फ्रॉम आई एम फ्रॉम अंजो डिस्ट्रिक्ट। तो हम ये फिटनेस प्लेटफॉर्म में ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, मेरे पास क्वालिफिकेशन है। हम दिल्ली गोल्ड जिम से हम सर्टिफाइड किया है न्यूट्रिशन, एडवांस पर्सनल ट्रेनर, फीमेल फिटनेस एंड स्पेशल पॉपुलेशन। इन तीनों का मैंने क्वालिफिकेशन लिया है। आफ्टर डेट हम अंजाव में मेरा छोटा सा जिम सेटअप किया है। तो उसका बाद मैं यहाँ पे एक सर से मिला, ये मड़गे सर, उनके थ्रू हम दोनों प्लानिंग किया है कि यहाँ पे नीलजिलो में भी एक जिम का फिटनेस सेंटर का बहुत ज़रूरी है। बहुत यहाँ के लोग कंसर्न है फिटनेस को लेके, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ पर एक छोटा सा जिम डालेगा फिटनेस ना। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग मिलके कोशिश करते हैं, लोग कंसर्न है तो। सर एक चीज़ आपसे हम सवाल करना चाहूँगा कि बिगिनर के लिए या फिर एडवांस वाला लोग के लिए आपका यहाँ में क्या स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैंने बहुत सारा ये फेस देखा है कि बिगनर्स को कैसा करना है, इंटरमीडिएट को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, एडवांस लेवल को कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे कभी कोई क्लाइंट्स वो कभी जिम का शक्ल देखा नहीं है, जिम क्या होता है, कैसे करने से क्या मसल बनता है, कैसे करने से क्या फेट लॉस होता है, उसको मालूम नहीं है, एकदम बिगनर्स है। तो वो उसको बहुत गाइड का ज़रूरत होता है। हम अक्सर जिम में देखता है, बहुत सारा जिम में जाके देखता है, कोई नया क्लाइंट वो कभी जिम गया नहीं, वो आता है एडमिशन करता है, जिम में आता है, ट्रेनर से पूछता है वो डंबल उठाओ, वो 5 kg डंबल उठाओ, 3 kg डंबल उठाओ, ऐसे करो वैसे करो, डायरेक्ट वेट्स थमा देता है। तो इतना एक्सरसाइज रगल देता है जैसे कि एडवांस उन लोग जो कर रहे हैं वैसे टाइप में। तो कल का दिन में उसको बहुत सारा बॉडी पेन होता है, तो वो डरने लगता है ये इंडस्ट्री से। अच्छा, जिम करने से ऐसे बॉडी पेन होता है, मसल क्रैम्प होता है, इंजरीज होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग गाइडेंस कौन है वहाँ में, गाइड कैसे कर रहे हैं ना, आपको प्रॉपर आपको सर्विस कैसे दे रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस कैसे हो रहा है, वो देखना है आप लोग को। तो एडवांस, इंटरमीडिएट, बिगनर सब स्टेप अलग अलग है। जैसे हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, नया से हम लोग ABC पहले बोलना सिखाता है, फिर लिखाना सिखाता है, वो उसके बाद बोलना भी सीख गया, लिखने भी जान गया, वो अल्फ़ाबेट जान गया, जब रीडिंग में कन्वर्ट करता है, रीडिंग भी जान गया, जब मीनिंग समझो इसका, ऐसे कराता है। तो ये प्लेटफॉर्म में भी ऐसे ही है, नया आया है तो हम बेसिक चीज़ उसका
स्ट्रेन बोर्ड मसल स्ट्रेन में चेक करेगा, उसका कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस कैसा है वो चेक करेगा, उसका बोन डेंसिटी कैसा है वो चेक करेगा, वो कितना ड्यूरेशन तक कितना इंटेंसिटी तक वो खेल पा रहे हैं, वो एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर पा रहे हैं वो चेक करेगा। तो उसका इंड्योरेंस ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस ठीक है, मसल स्ट्रेटेड मसल का डेंसिटी ठीक है, बोन डेंसिटी ठीक है, देन हम एक स्टेप आगे बढ़ाएगा इंटरमीडिएट। तो वो लेवल भी वो पार करेगा तब एडवांस में जाएगा। एडवांस में जाने के बाद तो चलो आप खुद भी विदाउट गाइडेंस भी आप कुछ कुछ एक्सरसाइज कर पाए। तो ये स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप इसमें। थैंक यू सर। थैंक